अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा सर्वे में प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उसके अर्थ। उस पर आधारित एक वीडियो हम दे चुके हैं आपकी सेवा में। उसमें पार्ट वाइज करके हम वीडियो आपकी सेवा में दे रहे हैं। भाग 1 हम दे चुके हैं। आज इसका दूसरा क्लास हम लेंगे भाग 2। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर कुछ शब्द का जिक्र करते हैं। और शब्द का जिक्र इसलिए करते हैं कि इन शब्दों की आवश्यकता आपको है। अगर पेपर संबंधी ज्ञान हासिल करना है तो आपके पास ये डिक्शनरी के शब्द ही नहीं होंगे, शब्दकोश से रिजर्व नहीं करोगे तो आप पेपर को सही नहीं पढ़ पाओगे और उसका अगर पढ़ भी लिया तो मीनिंग नहीं लगा पाओगे। इसलिए शब्दों का स्टॉक जरूरी है। तो चलिए आज इसके दूसरे भाग में कुछ शब्द को लिखते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सर्वे में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द और उसके अर्थ। इसका भाग 2 है। भाग 1 पहले हम दे चुके हैं, इसलिए भाग 2। इसमें पहला शब्द हम लिखते हैं, बहुत सुंदर शब्द है, मकान में सहन। देखिए मकान में सहन आपके खतियान में लिखा होगा। जो आपका मकान वाला जो जमीन होगा, मकान वाला जो खेसरा होगा, उसमें लिखा होगा मकान में सहन। इसका मीनिंग होता है बारी। आप कहोगे कि इतना का मीनिंग एक बारी है। आप जाकर देखो, बारी का मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि मकान जो बनाया जाता है उसके पीछे कुछ जमीन छोड़ दिया जाता है। तो पीछे जमीन छोड़ दिया जाता है, उसमें साग सब्जी हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसको बारी कहते हैं। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, कोई घर बनाता तो घर को ही बारी कहता है। आप वहां डेरा नहीं कह सकते। अगर आपको रहने के लिए कोई मकान लेना है किराए पर तो आप वहां कहते हैं कि बारी यहाँ मिलेगा, यानी डेरा को ही बारी कहते। तो मीनिंग है बारी, मकान में सहन। काफी इंपॉर्टेंट है। ढेर खतियान में लिखा होगा, खतियान में जो घरारी का नंबर होगा उसमें के साथ अगर बारी जुड़ा हुआ है, पीछे जमीन छूटा हुआ है, तो मकान में सहन शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरा काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, वह है वह हिस्सा बराबर। वह हिस्सा बराबर। वह हिस्सा बराबर का मतलब होता है अंश समान। अंश समान यानी बराबर हिस्सा। अंश बराबर यानी जितने लोग हैं उसमें, आसामी के नाम में जितने लोगों का नाम है वो अगर उसमें लिखा हुआ वह हिस्सा बराबर, तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसलिए ये शब्द भी आपको खतियान में ही मिलता है, जो आपको देखना चाहिए। खतियान अगर पढ़ते हो तो ये शब्द, ये दोनों शब्द जो अभी हमने लिखा ये खतियान में दर्ज है।
उसके बाद है तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मौजा। आप जानते भी हो इसको, मौजा हमने कई बार जिक्र भी किया। मौजा मीन्स गांव। और चौथा शब्द मैं दे दूं यहां पर, मौजाहान। मौजाहान, मौजाहान का मतलब होता है निज ग्राम। निज ग्राम माने अपना गांव। उसके बाद आप देखते हो अगला शब्द लेते हैं। कुछ शब्दों का स्टॉक जरूरी है, इसलिए मैं पार्टवाइज करके दे रहा हूं। मुस्तवाहा, मुस्तवाहा जमीन। मुस्तवाहा जमीन का मतलब होता है बेनामी जमीन। बेनामी जमीन ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेनामी जमीन। अब बेनामी जमीन क्या है, थोड़ा सा इस पर मैं बात करूं। मुस्तवाहा जमीन का मतलब बेनामी जमीन होता है। बेनामी जमीन यानी ऐसा व्यक्ति जो आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, धरती पर जन्म नहीं लिया और उसके नाम से जमीन खरीद दिया गया हो, उसको मुस्तवाहा जमीन या बेनामी जमीन कहेंगे। अब कहिएगा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो पैदा नहीं हुआ उसके नाम से जमीन किसने खरीद दिया, किसके पास इतना फालतू का रकम है, फालतू का पैसा है। पैसा मार्केट में कमी नहीं है। और ये सब कहां से होता है, तो ये घोटाला से होता है। जब बड़ा बड़ा घोटाला किया जाता है, बड़े बड़े उम्दे पद पर लोग आसीन हो जाते हैं और ढेर सारा 2 नंबर के पैसे कमाते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ दूसरे के नाम से के वाला जमीन ले लेते हैं, उसका पेपर अपने पास रख लेते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया जाता है के वाला पेपर में, जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और जब उनके घर में छापामारी होता है तो ढेर सारे दस्तावेज निकलते हैं, और उस दस्तावेज के अकॉर्डिंग नाम और पता ग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाता है, खोजा जाता है कि यह व्यक्ति कहाँ है। तो उस गांव में पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि यह व्यक्ति तो इस गांव का है ही नहीं। यानी तब वह यह साजिश करता है लोग कि अपना धन कैसे हम छिपाएं, अपना पूंजी कैसे छिपाएं। जमीन एक अचल संपत्ति है, इसलिए चलो किसी किसी के नाम पर खरीद लेते हैं, चीज तो मेरा ही हुआ, और उसका पेपर अपने पास रख लेते हैं। आप देखते हैं कि ढेर सारा घोटाला उटाला में कुछ लीडर लोग, कुछ अफसर पदाधिकारी लोग जब पकड़ाते हैं तो उनके घर से ढेर सारे दस्तावेज मिलते हैं। और वो दस्तावेज जो मिलते हैं, वो दस्तावेज मुस्तवाहा जमीन यानी बेनामी जमीन का, यानी उसको कहेंगे बेनामी जमीन। अब गवर्नमेंट बेनामी जमीन को सीज करना भी शुरू कर दिया है कि जब यह किसी का है ही नहीं, ये दस्तावेज में जो नाम दर्ज है ये व्यक्ति धरती पर नहीं है, तो फिर जिसके घर से निकला वो कहीं ना कहीं चोरी किया है, कहीं ना कहीं बेईमानी किया है, कहीं ना कहीं शैतानी किया है, कहीं ना कहीं अपने धन को छिपाया है। तो ये शब्द आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुस्तवाहा जमीन। एक अगला शब्द है, वह है जूझ हिस्सा। जूझ हिस्सा का मतलब होता है थोड़ा हिस्सा। थोड़ा हिस्सा। आप देखोगे पेपर में लिखा रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को दे भी रहा हूं। उसके बाद आप अगला शब्द लेते हैं किस्म जमीन। किस्म जमीन एक हथियार में लिखा रहता है बंधु, यानी जमीन के प्रकार। जमीन के प्रकार। आपको ये जमीन के प्रकार में, किस्म जमीन में हमने चर्चा भी करी है ढेर सारे वीडियो में। हमने कहा कि मोटा मोटी जमीन को हम 2 पार्ट में बांट दिया था, भीठ और धनहर। फिर भीठ को 2 भागों में बांटा गया, भीठ नंबर 1 और भीठ नंबर 2।
जो आपके खतियान में दर्ज होगा, भीट 1 भीट 2। और फिर धनहर को 3 पार्ट में बांटा गया, धनहर नंबर 1, धनहर नंबर 2, धनहर नंबर 3। वो धनहर के भी 3 पार्ट हो, तो 1 2 3, धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, ऐसा आपको देखने को खतियान में मिलेगा। जिस खतियान में टाइप्स ऑफ लैंड लिखा होगा, जमीन का किस्म लिखा होगा, किस्म जमीन लिखा होगा, उसमें ये जिक्र होगा। इसके अलावा भी जमीन के ढेर सारे टाइप्स होते हैं। हमने आपको इसका वीडियो बताया भी। आज जमीन के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो चर्चा कर ही देते हैं। उसमें आपको बताया था कायमी जमीन, भावली जमीन, सिकमी जमीन, दर सिकमी जमीन, और आप देखिएगा बहुत सारे दान की जमीन होती है, जागीर गुरायती, जागीर खिदमती। इस तरह से ढेर सारे टाइप्स आ जाते हैं। ब्रह्मोत्तर, शिवोत्तर, फकीराना, ये सब टाइप हो जाते हैं। तो टाइप की कमी नहीं है। फिर आप देखते हो गैर मजरुआ, उसमें भी आता है गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास, ये सारे टाइप्स आ जाते हैं। दाखिलकार, गैर दाखिलकार, सरमुआयन मोकरी, ये सारे शब्द आते हैं। ये सब जमीन के टाइप्स होते हैं। आप खतियान के अकॉर्डिंग भी बांटते हो। सरकारी जमीन में भी ढेर सारे जमीन होते हैं। अब कितना टाइप्स बताएं, लेकिन यह जरूरी हो जाता है आपको इसकी जानकारी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला शब्द लेते हैं, मुकर्रर। मुकर्रर काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब होता है तय राशि, तय राशि। ये मुकर्रर आपको मिलेगा केवाला पेपर में। मुकर्रर शब्द मिलेगा केवाला पेपर में, और मुकर्रर का मतलब होता है तय राशि। यानी आपने किसी जमीन को खरीदा तो कितना पर तय हुआ वो केवाला पेपर में दर्ज होगा। मुकर्रर यानी तय राशि। एक और केवाला पेपर में लिखा रहता है, अगला हम बताते हैं आपको, जरसेमन। जरसेमन, जरसेमन, इसका मतलब होता है कीमत। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, यह भी केवाला पेपर में दर्ज होता है। जरसेमन का मतलब होता है कीमत। मुकर्रर का मतलब होता है तय राशि। ये दोनों केवाला पेपर में दर्ज होता है। अब केवाला चाहे जिस टाइप का, केवाला के भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं, जिसका हमने अपने वीडियो में जिक्र किया है और आपकी सेवा में दे भी चुके हैं। तो आप उसको देख सकते हो और उससे जानकारी ले सकते हो। उसके बाद आप देखते हो वारिस, जिसको आप जानते हो पहले से। वारिस, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। और एक और शब्द है ध्वरासत। इसका भी ध्वरासत, इसका मतलब भी उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी, वारिस भी जान गए, ध्वरासत भी जान गए। आप देखते हो, अगला शब्द लेते हैं
एक 11 यहाँ हुआ और ये 12 हुआ, आपका शब्द यहाँ पर दे रहे हैं। वनाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है नाम से। नेक्स्ट, उसूल, सिद्धांत। नेक्स्ट, पाक, पवित्र। नेक्स्ट, नापाक, अपवित्र। नेक्स्ट, अता, दान। नेक्स्ट, इतला, सूचना। ये सब शब्द इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसको आपको रिजर्व करना चाहिए। ये शब्द रिजर्व करने की चीज है। नावल, जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, उत्तराधिकारी ना हो। ये 18 शब्द का हमने यहां पर जिक्र किया। ज्यादा लंबा टास्क नहीं देते आपको, कारण कि आपको याद भी करना है। एक बार में सैकड़ों शब्द हम लिख दे तो आपके कॉपी में ढेर सारे शब्द रहने से कोई लाभ नहीं। आपके दिमाग में अगर ये सारे शब्द होते हैं तो आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। तो पार्टवाइज करके 18, 20, 22 इतना ही शब्द का हम खंड खंड बनाकर आपकी सेवा में हम वीडियो को रखेंगे कि ताकि आप उसका अध्ययन करो, समझो, और इन चीजों को समझने के बाद तब पेपर पढ़ोगे तो बड़ी सुगमता से आपको समझ में आएगी। ऐसे पेपर का ज्ञान सभी लोगों को होता नहीं। हम अपने इंस्टीट्यूट में तो सारी बातों का जिक्र करते हैं, बताते भी हैं, एग्जाम्पल सहित बता देते हैं, पेपर का नमूना भी दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा यहां संभव नहीं हो रहा है। और हम दिखाएंगे भी तो आप देख नहीं पाओगे। इसलिए मैं शब्दों का सीरीज शुरू किया कि भाई इसको आप देखें, जाने, समझे कौन कहां इस्तेमाल होता है। तो चलिए भाग 2 में ये आज इतना ही जिक्र हमने किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। लगभग 600 वीडियो दोनों चैनल पर आपकी सेवा में उपलब्ध है और दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है। बारी बारी से दोनों चैनल को खोलते हुए आप उसका अध्ययन करें। चैनल खोलने का तरीका का भी एक वीडियो आपकी सेवा में हम दे चुके हैं, कैसे खोलोगे और कैसे पूरा का पूरा वीडियो देखोगे। अगर इससे भी बेहतरीन आपको अध्ययन करना है और इसमें कैरियर बनाना चाहते हो कि नहीं हम इसको सीखकर इससे पैसा कमाएं, अमीन का काम करें मार्केट में, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां पर आए, मेरे साथ रहकर थियोरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। यहां से जाए, मापी करें, पैसा कमाएं और अपने परिवार को खुशहाल रखें और फिर एक डिग्री मिलेगी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।